हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं मौजूद हूँ मेहरबान फोर्ट तीरा वैली और डिस्ट्रिक्ट है ये खैबर, पहले इसे खैबर एजेंसी कहते थे। इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं ये एक ज़माने में बड़ा ख़तरनाक इलाका कहलाता था। तीरा वैली जब भी कोई क्राइम करता था, पेशावर से ले कर स्वात तक, मालाकंड तक और कुरम एजेंसी हो गई, औरकज़ई एजेंसी हो गई, जहाँ कोई क्राइम करता था वो यहाँ आके तीरा वैली में पनाह लेते थे और साला साल उसको ढूंढा नहीं जा सकता था। और हमारे आने का मकसद ये है कि द अदर साइड अफ़गानिस्तान जब हम गए तो जलालाबाद, काबुल और निंगरहार, यहाँ निंगरहार टच है बॉर्डर के साथ। निंगरहार से भी हमने ऑन ग्राउंड आपको सिचुएशन दिखाई कि वहाँ पर क्या थी। तो यहाँ आके हमारे आने का मकसद ये है कि एक जो अफ़गान तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान में आ चुका है, उसके बाद बार बार स्पिल ओवर की बात की जा रही है कि एक आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर होगा, एक ऑपरेशन स्पिल ओवर इसका होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आए कि ऑपरेशन स्पिल ओवर रोकने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या तैयारी की है, पिछले 2-3 सालों में किया क्या है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन ज़हन में थी कि अफ़गानिस्तान में कुछ भी हो सकता है, रीजनल डिस्टेबिलिटी हो तो ज़ाहिर बात है इस बॉर्डर पर भी उसका असर होगा। तो अब से थोड़ी देर में हम आपको बॉर्डर पे भी ले चलेंगे और जो फेंसिंग हुई है उस पर कितनी मेहनत हुई है, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स थे, किस तरह उनको जो है वो दूर किया गया। और एक और अहम बात वो ये कि खैबर एजेंसी में जो ऑपरेशंस शुरू हुए, मंगल बाग आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर वो वॉरलॉर्ड तो से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक ऐसा जंगजू था शिद्दत पसंद जिसने जड़ें जो थी वो काफ़ी उसकी यहाँ पर मजबूत हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं, उसके फिर जो नेक्सेस बन गए थे टीटीपी से, कुरम एजेंसी में जो ऑपरेशन हुए या औरकज़ई एजेंसी में जो ऑपरेशन हुए, पाक फ़ौज ने किए तरीके तालिबान और बाकी शिद्दत पसंद ग्रोहों के ख़िलाफ़, वो वहाँ से भाग कर सारे तीरा में जमा हो गए थे। और आखिरी जो बैटल यहाँ पे लड़ी गई उस पर भी तफसीली बात करेंगे। मेहरबान कले फोर्ट के साथ इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ इस जगह पे मैंने थोड़ा सा रुक के आपसे इसलिए बात करनी चाहिए कि एक तो जो खैबर एजेंसी में तकरीबन ऑल टुगेदर 6 ऑपरेशंस हुए हैं। ये शुरू हुए थे 2013 में ऑपरेशन खैबर के नाम से, उसके बाद खैबर 1 हुआ, फिर खैबर 2 हुआ और 2019 तक ये ऑपरेशन होते रहे, खैबर 5। उसके बाद जाके कहीं हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर खैबर एजेंसी जो है वो शिद्दत पसंदों से, दहशतगर्दों से जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दी गई। इसमें ऑपरेशन खैबर 2 जो था उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उसमें एक तो जो जवानों की कैजुअल्टीज़ हैं, स्पेशली जो शहीद हुए, 44 जवान इसमें शहीद हुए थे। और यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ तो आपको बिल्कुल, अगर आप क्लोज़ कर सकें, सामने वो सिपाह के नाम से एक पहाड़ी, और इसको किडनी रेंज भी कहते हैं। जब आप इसे मैप में देखें तो वो बिल्कुल किडनी की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगेन मैं उसको नोटोरियस मिलिटेंट लीडर ही बुलाऊंगा, मंगल बाग। यहाँ उसके लोग थे बिल्कुल टॉप पे और ये कैप्चर हो गई थी, जवानों ने इसे कैप्चर कर लिया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से वो लोग आए और वहाँ पे काफ़ी शहादतें भी हुई। लेकिन जवानों ने जो है ये सामने आपको जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये दोबारा से कैप्चर किया। तो मेजर काशिफ नवीद साहब हमारे साथ हैं। काशिफ भाई, थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या था और उसमें कहते हैं कि जी एक लेसन भी है, वो लेसन क्या है? सर ये किडनी रिच जिसको कहते हैं सर, ये ऑपरेशन खैबर 2 के दौरान इसको क्लियर किया गया था।
19 मार्च 2015 को ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो 35 पंजाब बटालियन, जिसको हावी बटालियन भी कहते हैं, उसने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस किडनी के बिल्कुल एंड पे आप देखें तो जो टॉप पोस्ट पॉइंट है उसको सिपा टॉप कहते हैं। 35 पंजाब का जो मिशन था वो इस सिपा टॉप को कैप्चर करना था। 19 मार्च 2015 को 35 पंजाब की 2 कंपनियों ने इसके ऊपर एडवांस किया और उस रात काफ़ी लड़ाई के बाद उन्होंने इस सिपा टॉप को कैप्चर कर लिया। ये 3 दिन का ऑपरेशन था जो 19, 20 और 21 मार्च 2015 में जो किया गया। और इसमें जो लेसन है वो ये है कि एक तो हमारी फ़ौज जो है वो अपने जवानों का साथ छोड़ती नहीं है, चाहे वो ज़ख्मी हैं, चाहे वो शहीद हो गए हैं, चाहे वो जिंदा हैं। थैंक यू काशी साहब। यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूँ नाज़रीन के बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, सिपाह टॉप, सिपाह जो है ये मंगल बाग की कौम है यहाँ खैबर एजेंसी। इस इलाके में तालिबानों का इतना होल्ड था और प्रोपोगंडा टूल्स इतने इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे कि एफएम रेडियो पे इनके लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना, वो इतनी चल चुकी थी और डेवलपमेंट ना होने के बराबर थी। जब हम 5 साल पहले यहाँ पर आए, यहाँ पर कच्चे पक्के ट्रैक्स थे और ऑपरेशन वाज टू मच डिफ़िकल्ट इन दिस टेरेन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद जब यहाँ पर पहुँचते हैं, यूनिट की कुर्बानियाँ देखते हैं, पाक फौज की कुर्बानियाँ देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। 2015 में जब यहाँ पे आए तो यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की कुर्बानियों से, हमारे जवानों की कुर्बानियों से, उनके लहू से हमने इस एरिया को क्लियर किया। जवानों का मोराल इस ऑपरेशन के बाद मज़ीद बुलंद हुआ। मुकम्मल एरिया जो है वो ये दहशतगर्दों के कंट्रोल में था। तमाम पोस्टों पहाड़ियों के ऊपर दहशतगर्दों ने डेरे लगाए हुए थे और अपनी पोस्टें बनाई हुई थी। मुकम्मल उनका मजबूत डिफेंस था। जो उनका स्ट्रांग पॉइंट था वो किडनी रेंज था, मंगल बाग। वो बाकायदा तौर पर एफएम चैनल पे उनको बार बार बता रहा था कि ये फ़ौज आ गई है। हम मुकम्मल अपनी ट्रेनिंग के साथ आए हुए थे। हमारा यही मिशन था कि इन लोगों ने हमारे APS के बेगुनाह बच्चों को शहीद किया है और इनको हमने इधर अपने मुल्क, अपनी धरती, अपनी पाक धरती से इनका सफाया करना है। मैं ये अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि उन काले करतूतों वालों का काला झंडा उतारने का मुझे इत्तेफाक मिला और मुझे ये भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि वहाँ उनके झंडे के ऊपर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने का मुझे अल्लाह ने मौका दिया। अभी हम जाने वाले हैं, थोड़ी देर में हम निकलेंगे और आपको बॉर्डर की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, ये सफ़र का आगाज़ हमारा हो चुका है और इस सफ़र के आगाज़ में सबसे जो पहली सोच मेरे जहन में आई है कि ये फेंसिंग हुई कैसी है। इससे पहले जब हम बाजावड़ गए और यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो लिटरली 2 मिनट वॉक करना जो है वो इतना मुश्किल है, पुरखतर रास्ते हैं ये सारे। और सिर्फ फेंसिंग करनी नहीं थी बल्कि इस पूरे इलाके में ऑपरेशन करना था, इसको शिद्दत पसंदों से पाक करना था। और सिर्फ एक तंजीम नहीं थी, उस पर भी हम तफसीली आपसे बात करेंगे। 3-4 यहाँ पे तंजीमें थी, आपस में वो इकट्ठी हो गई थी और जो भी उनके जो जिस आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहे थे, वैसे तो आइडियोलॉजी सबकी सेम ही थी, शिद्दत पसंदी थी, लेकिन जिस की अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी वो सारी वो भूल के एक नेक्सस उनका बन गया और यहाँ पे वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीबन इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसे में ऑपरेशन करना, फिर जो लोकल पॉपुलेशन थी यहाँ पर उनकी बड़ी तादाद जो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट हुई, सिविलियन जो कैजुअल्टीज़ हैं उनको एवॉइड करना हमें यहाँ पर बताया गया कि टॉप प्रायोरिटी पे ऑपरेशन भी था, लेकिन साथ में सिविलियन पॉपुलेशन को एवॉइड करना, उनकी कैजुअल्टीज़ को, उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो वो डिस्प्लेस हुए। फिर ऑपरेशन यहाँ पे किया गया, क्लेंजिंग सारी जब हो गई उसके बाद अब उनकी आबादकारी का दोबारा यहाँ पे रिहैब का, उनके जो घर थे उनको अगर कोई नुकसान पहुँचा वो भी सारा सब कुछ, उनकी माली इमदाद जिस तरह से की जा रही है। तो ये जो आज का प्रोग्राम है हम आपको उसमें ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी मुश्किलात थी, कैसे इस पर काबू पाया गया। और देखें ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है, तकरीबन 2013 में जो पहला यहाँ पर खैबर 1 ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त से लेकर वी आर इन 2021 नाउ, और उस वक्त चैलेंजेस कुछ और थे, आज चैलेंजेस कुछ और हैं। तो ये पिछले 10-11 सालों में जितना काम हुआ
उसका फ़ायदा आज हमें ऐसे मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान में मामलात जिस तरह से हैं वो उस पर 4-5 प्रोग्रामों में हम काबुल और जलालाबाद से आपसे बात कर चुके हैं। तो वहाँ सिचुएशन अल्लाह करे बेहतर हो, अगर ना भी हो सिचुएशन वहाँ पे जैसे भी बनती है एटलीस्ट हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर हो चुके हैं। तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर सिर्फ इस एरिया की खैबर एजेंसी की भी बात की जाए तो तकरीबन वो बंद हो चुकी है। और इसमें अगर सिर्फ आप तीरा वैली में देखें तो 9-10 ऐसे पासेस हैं। एक तो तोरखम है, प्रॉपर बॉर्डर है वो, लेकिन इस इधर 8-9 साल पहले की अगर आप बात करें तो ये सारे 9-10 जो पासेस थे, क्रॉसिंग्स जो थी, वो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी और इसी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पर जब ऑपरेशन भी किए गए शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ तो वो पासेस उन्होंने इस्तेमाल किए अफ़गानिस्तान भागने के लिए या वहाँ से दोबारा आकर अटैक्स करने के लिए। वो क्रॉसिंग्स भी सारी इस वक्त बंद हो चुकी हैं। तो अभी ये जो यहाँ पर आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट हमें नज़र आ रहा है, या जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयाँ जो हैं, दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ, वो काफ़ी हद तक तकरीबन मैं कहूँगा ख़त्म हो चुकी हैं। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो यहाँ बॉर्डर फेंसिंग है और हम उसी तरफ आपको लेके जा रहे हैं और देखेंगे कि वहाँ पर क्या मुश्किलात थी और किन हालात में ये पूरी फेंसिंग हुई और अभी उसको मेंटेन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि उसकी 24 आवर्स सर्विलेंस हो रही है, रात को भी हो रही है। और रात के लिए भी वो ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं कि पोस्ट में बैठकर उन्हें हल्की सी मोमेंट जो है उसका भी पता चल जाता है। नाज़रीन, तकरीबन आधे घंटे का सफ़र हम कर चुके हैं और 1 घंटे का सफ़र हमारा बाकी है। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत वादियाँ हैं ये, आप पहाड़ देख लें, रास्ते बड़े पुरखतर हैं और इन हालात में फेंसिंग करना, फेंसिंग से पहले दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस किस्म का ऑपरेशन करना। और ये एरिया ऐसे है कि आप यकीन करें, अगर ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो नीचे से अगर 20 लोग भी हैं तो उनको वो कंट्रोल कर सकता है। अब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो बड़ा ही एक मुश्किल काम था ये। 8-10 साल इस एरिया को क्लेंस करने में लगे और जिन लोगों को पुश बैक किया गया है अफ़गानिस्तान की तरफ, फिर उन्हें रोकने के लिए जो फेंसिंग हुई, और अभी भी ज़ाहिरी बात है जो थोड़े बहुत रह भी गए हैं वो बार बार इस तरफ आने की कोशिश भी करेंगे। तो इन सारे सवालात का जवाब आपको बॉर्डर पे देंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्कुल हाइट पर मौजूद हैं। ये कैप्टन उस्मान शहीद फ़ोर्ट है और तकरीबन 9700 फीट पर है ये। 1.5 घंटे का हमने सफ़र किया वहाँ पे, आपसे बात की मेहरबान फ़ोर्ट से, और रास्ते में आते हुए जितना पुरखतर रास्ता था और जिस तरीके से वो बनाया गया है, मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता कि जहाँ तक गाड़ी आती थी वहाँ ऊपर चढ़ते हुए मेरे ख्याल में अब मुझे कम से कम 12 घंटे सोना पड़ेगा, तब जाके हालात ठीक होंगे। इस जगह पे मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल लेफ़्ट पे ये कुरम एजेंसी पड़ती है और कोहे सफ़ेद बाड़ा चिनार का आपने नाम सुना होगा। ये पीछे तीरा वैली है और उसके पीछे औरकज़ई एजेंसी है। तो आप स्ट्रेटिजिकली इसको समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट जगह है। और जब से ये सारे ऑपरेशन शुरू हुए थे 2004, 5, 6, फिर 7, 8, उसके बाद से तीरा वैली एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर जब औरकज़ई में ऑपरेशन हुआ, कुरम में ऑपरेशन हुआ, नीचे खैबर में ऑपरेशन हुआ, तो ये वैली ऐसी थी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो शिद्दत पसंद थे वो जमा हो गए थे। और चूँकि बॉर्डर जो है वो उस तरफ नंगरहार है, लास्ट वीक हमने उस तरफ जाके जलालाबाद और नंगरहार की जो सिचुएशन है, कैसे वो क्रॉस करते हैं, वो सारी आपको दिखाई। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ देख लें, जवानों ने मुख्तलिफ मोर्चों पे वो हैं और यहाँ सिचुएशन ये है कि
स्नाइपर्स यहाँ पर तो बिल्कुल मूवमेंट कम है। अब आगे चल के और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से किस तरह से सर्विलेंस होती है और हमने ऊपर की तरफ जाना है। ये पहले आपको ये दिखा देती है, ये हमारे ठीक। तीन कैमरे। अच्छा, ये दिन के टाइम पे जो है ये सर्विलेंस करता है। राइट। ये आप देख लेंगे, हम आपको ऊपर फिजिकली भी दिखाएंगे। अच्छा, ये सर्विलेंस अगर हम थोड़ा सा इसको कैमरे को पैन करके दिखाएं कि ये जूम इन भी हो सकता है और जूम आउट भी हो सकता है, तो छोटी सी छोटी मोमेंट जो है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाती है। और रात को सर क्या सिचुएशन रात होती है को जो ये आपको राइट इक्विपमेंट? साइड पे दूसरी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा। इसके लिए हमारे पास नाइट साइट है। अच्छा। और रात को ये स्विच ऑफ हो जाता है और नाइट साइट ऑन हो जाती है, उसका भी इसी तरह डिस्प्ले है। रात को भी जो सर्विलेंस है आपको यहाँ सब कुछ नजर आ जाता है। बिल्कुल नजर आता है। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट है इसकी ये बैटरीज वगैरह और वो आपने किस वो तरह हमारे से? पास डिफरेंट, हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, हमारे पास जनरेटर सेट्स हैं, ठीक। हमारे पास बैटरीज हैं जो पावर बैकअप का काम देती हैं। तो हमारे पास जो है वो 3 जो है ना टीयर्स अरेंजमेंट है फॉर पावर बैकअप। तो और हम around- 24/7 आप पे रिलाई कर जी सकते हैं बिल्कुल, इसको। 24/7 जो है वो आप हम पे रिलाई कर सकते आए सर ऊपर थोड़ा सा इधर, और ये बिल्कुल टॉप होगा ना यहाँ हैं। से? जी बिल्कुल। अच्छा ये इसी बंकर का अच्छा, जो आप कह लें इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर टॉप पर इस वक्त आ चुके हैं और यहाँ से आपको उस तरफ ये भी एक्चुअली जी एक पेरिस्कोप है अच्छा। जो हमने खुद इम्प्रोवाइज करके बनाई है। ये एक्चुअली ऊपर का जो व्यू है वो आपको आपकी हाइट पे दे रही है। अच्छा, दिस इज एक्चुअली ये राइट। पेरिस्कोप। तो ये जो मुझे नजर आ रहा है ये ऊपर का व्यू ऊपर का व्यू है। अच्छा ये स्कूल लाइफ में आपने, ये कॉलेज लाइफ में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपने किए होंगे। जी, जी। तो उसको हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये इट इज़ फॉर दी सेफ्टी ऑफ द सोल्जर। अच्छा, ठीक है। एक ये मैयर है, उसके अलावा ये राइट साइड पे जहाँ पे सोल्जर खड़ा है ये जो है बुलेट प्रूफ ग्लास है। अच्छा, ये बुलेट ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। और ये बुलेट प्रूफ इस वजह से क्योंकि स्नाइपर्स अगर स्नाइपर आता है और वो वैसे तो ये जो डार्क थीम आपको नजर आ रहा है, जी। इस डार्क थीम की वजह से वो पिक नहीं कर सकता अच्छा। अंदर इनसाइड मूवमेंट। अच्छा, लेकिन अगर वो कोई इस तरह वैसे स्पेकुलेटिव फायर करता है कि उसको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये जो है बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया अच्छा, गया। ये उस तरफ जो है नंगरहार नाजियान डिस्ट्रिक्ट है नाजियान हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑपोजिट। है, नाजियान नंगरहार डिस्ट्रिक्ट, सूबे। नंगरहार। ठीक। और नंगरहार चूंकि एक दाइश का भी गढ़ रहा है तो ऐसे ही। पूरा जो वहाँ पे मूवमेंट रही है गुज़श्ता कई सालों में, जी बिल्कुल। तो आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जगह है, पोस्ट है उनको मॉनिटर करने के जी लिए, बिल्कुल। स्पेशली टीटीपी के जो लोग थे और वो तो यहाँ पे ये जो सारे ऑपरेशन हुए तो जो लोग बच गए थे जान बचाने के लिए वो उसी तरफ ऐसे ये आखिरी उनका आप ये कह लें कि एक स्टैंड था, दिस वाज द लास्ट स्टैंड। अच्छा जब ये क्लियर कर गया तो दे ऑल वर पुश बैक अच्छा ऑन द अदर साइड। अच्छा। और अभी पिछले 2-3 वीक में कोई मूवमेंट ज़्यादा हुई, कम हुई, कोई फ़र्क पड़ा आपको, कोई नज़र आया? नहीं, इमीडिएटली इन लास्ट आप ये कह लें 1 मंथ में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अनयूजुअल मूवमेंट, फायरिंग इंसिडेंट, कोई इस तरह की एक्टिविटी हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नज़र नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से अफगानिस्तान जी को बिल्कुल देखूं। आप देखें। मतलब ये पॉपुलेशन इस तरफ इतनी नहीं है, इसके पीछे फिर शायद है। पॉपुलेशन है बट बहुत कम है। अच्छा, उस ये तरफ। नीचे ये जो आपको नाला नजर आ रहा होगा, दिस इज बिल्कुल। बेसिकली नज़ियान नाला। इट लीड्स टुवर्ड्स सर्टेन विलेजेस अच्छा। जो हमारे यूआर के ऑपोजिट हैं, बट पॉपुलेशन इज लेस, 2 के पॉपुलेशन है। ये जिस तरह आपको थोड़ा सा जी बिल्कुल, ये नाइट साइट है अच्छा और ये वेपन के साथ, मतलब दिन को तो यूज़ नहीं होती, रात को जो आप पूछ रहे थे, तो ये इधर जो हमारा सोल्जर होता है वो इसके थ्रू भी एरिया को देख सकता है, सर्विलेंस करता है, night मॉनिटरिंग vision करता है, उसका- इंगेजमेंट भी कर सकता है इससे। अच्छा ये बेसिकली वेपन पे लगाएगी, इससे रात को इंगेजमेंट भी हो सकता अच्छा। ये फोर्ट बनाने में कितना टाइम कितना लगा था? है। इट टुक 1 ईयर। 1 ईयर। 1 ईयर। और यहाँ पे जो फेंसिंग हुई हुई है, क्योंकि मैंने जब बाहर में एक्सप्लेन कर रहा था, ये इस तरफ जो कुरम एजेंसी है कोई सफ़ेद, और वो वहाँ पे मुझे वो बता रहे थे कि तकरीबन 11,600 फीट तक ये हमारी जो हाईएस्ट पोस्ट है ना, इट इज़ 12,500 फीट। 12,500 फीट वहाँ की भी फेंसिंग भी हुई फेंसिंग है। कंप्लीट हुई है। अच्छा। कंप्लीट फेंसिंग हुई हुई है, फोर्ट कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं, फोर्ट्स के अंदर जो है वो सर्विलेंस इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल्ड है। और ये बेसिकली 3 tiers मैकेनिज्म, फर्स्ट इज द फेंस, देन इज द फिजिकल चेकिंग ऑफ द फेंस थ्रू फोर्ट्स, ठीक। एंड देन थर्ड इज द सर्विलेंस इक्विपमेंट and the soldiers who are physically manning this equipment and these posts. अच्छा। और ये पूरी फेंसिंग, इसमें तो जाहिर बात है कई साल लगे होंगे। It took 1 year. 1 ईयर 1 year में ये fencing complete. ये वाली फेंसिंग। fencing और उसके बाद ये continuous process है।
लेकिन सर इसमें मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो तीरा वैली जो है स्पेशली ये तो एक विंटर हॉलीडे सॉरी समर हॉलीडे डेस्टिनेशन होती थी 25-30 साल पहले तक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 महीने ऐसे हैं जब बर्फ़ नहीं पड़ती, बाकी तो बर्फ़ ही होती है। तो मतलब कि 4 महीने साल में, ये 4 महीने में फिर कंप्लीट हो अराउंड 6 मंथ्स जो है ना वो स्नो रहती, और जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है उसमें जो बारिशें हैं या इंक्रीमेंट वेदर है उसको शामिल करके इट रिमेन्स 4 मंथ्स। ठीक, लेकिन 4 मंथ्स की डे एंड नाइट दैन इट इज़ द एफर्ट। अच्छा वो सोल्जर की विल और डिटर्मिनेशन है, और आपके सामने है। चले नाज़रीन, ये आपको बिल्कुल हम इस वक्त टॉप पे मौजूद हैं, कैप्टन उस्मान शहीद जो फोर्ट है, और आपने सुना कि तकरीबन 1 साल इसको लगा कंप्लीट होने में। अब थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि जितना हम फेंसिंग के करीब जा सकते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कैसे होगी। बाजावड़ वाली फेंसिंग भी आपने देखी बड़ी करीब से, और फिर जो बॉर्डर के उस पार था वो भी आपने देखा कि अभी ऑल्दो वहाँ पर तालिबान गार्ड तो कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की आपने ना तो सर्विलेंस देखी, ना तो वहाँ आपने कोई इस किस्म का इक्विपमेंट देखा। तो यही वजह है कि वहाँ से जो मूवमेंट वगैरह होती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियरली हमें यहाँ पर समझ आ रही है कि जो स्पिल ओवर की बातें हो रही हैं, आइडियोलॉजिकल हो या ऑपरेशनल हो, एटलीस्ट ऑपरेशनल की हद तक एटलीस्ट मैं यहाँ पे मुतमईन हुआ हूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ पर जवान जो हैं वो तैयार बैठे हैं। नाज़रीन, ऊपर अब आप देख रहे हैं ये कैप्टन उस्मान शहीद फोर्ट जहाँ पे हम गए। 114 सीढ़ियाँ ऊपर जब मैं चढ़ा तो बुरी हालत थी। तो आप सोच लें कि कितनी मेहनत यहाँ जवानों ने की है इसको बनाने में, और जिस तरीके से वो बना हुआ है बिल्कुल इतना सेफ़ एंड सिक्योर। मेरे ख़्याल में अगर सेटल्ड एरिया में भी ऐसी जगह आप बनाएं तो साल लग जाएंगे। अभी इस वक्त हम तिराह में ही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना करीब आपको यहाँ पे जो फेंसिंग हुई है वो आपको दिखा सकें, और जितना दुश्वार रास्ता है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, दोनों हाथ मैंने यहाँ पे पकड़े हुए हैं, और हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, तकरीबन 9,500 फीट की हम इस वक्त बुलंदी पर हैं। ये जो पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये कुरम एजेंसी है, और वहाँ से भी कोहे सफ़ेद आपने नाम सुना होगा, वो बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान से। और ये फिर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो तीरा वैली है, ये तीरा वैली है। ये इन पहाड़ों के पीछे मैदान इलाका है। मैदान जो है बड़ा खूबसूरत, और उसे गर्मियों में तकरीबन 25-30 साल पहले काफ़ी लोग जाते थे वहाँ पर। बाद में तो हालात ख़राब हुए, अब तो हालात काफ़ी बेहतर हैं। आबादी वहाँ पर उसी तरह है जिस तरह पहले थी। और ये राइट साइड पे जो है, थोड़ा सा अगर आप दिखा दें, हाँ इससे थोड़ा सा लेफ़्ट पे कैमरा घुमाएं तो यहाँ पीछे ये बिल्कुल पीछे पहाड़ जो हैं ये औरंगज़ई एजेंसी के हैं, और आप अंदाज़ा ख़ुद लगा लें कि कितना ये दुश्वार रास्ता है। और दुश्वार रास्ते के अलावा जितना ये हॉस्टाइल इलाका था, हज़ारों की तादाद में शिद्दत पसंद यहाँ पे थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ऑपरेशंस किए गए, क्लेंजिंग की गई, और उसके बाद जाके जब ये इलाका बिल्कुल क्लियर हो गया तो उसके बाद जाके ये पोस्टें बनी, और सामने आपको वो फेंसिंग भी नज़र आ रही होगी। ये देखें कितना ऊंचा ये पहाड़ है, उसके ऊपर फेंसिंग। और हमें ये बताया गया कि यहाँ पर आपने ख़ुद भी सुन लिया होगा कि सिर्फ तकरीबन 5-6 महीने जो है वो यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, बाकी यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है, और दिन में काम भी नहीं हो सकता था ज़्यादातर, क्योंकि अटैक्स का ख़तरा रहता था, स्नाइपर्स थे उस वक्त। उस तरफ भी जो अफ़गान फोर्सेस थी उन पर भी ज़्यादा यही इल्ज़ामात लगते रहे कि वो रोक नहीं पाते, या ख़ुद वो वहाँ से जो शिद्दत पसंद थे उनको इस तरफ आने देते, अटैक करने देते, और अटैक करके वो वापस चले जाते। तो ये इतना दुश्वार इलाका है
लेकिन यहाँ आने का मकसद यही था कि हम आपको दिखा सकें कि कुर्बानियाँ तो बड़ी दी हैं हमारी आर्मी ने, लेकिन उसके बाद उसको जो सिचुएशन है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कितनी मेहनत की गई है यहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ हमें सिक्योर करने के लिए, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। ये एक दूसरी पोस्ट सामने देख लें आप, तकरीबन चंद सौ मीटर के फासले पर ये किले नुमा फोर्ट जिसे कहते हैं ये बने हुए हैं, और एक एक फोर्ट पे जितनी मेहनत हुई है कि इंसान नहीं चढ़ सकता यहाँ पर, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी मेहनत के बाद ये सब कुछ किया गया। हाँ तो नाज़रीन, ये फेंसिंग अभी थोड़ी सी हम ऐसी लोकेशन पे हैं कि फेंसिंग बड़ी करीब से आपको दिखा रहा है, लेकिन ये ट्रैक देख लें कि कितना ख़तरनाक ये ट्रैक है। अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें, और कैमरामैन की भी पोजीशन इस वक्त ये है कि वो एक टांग पे खड़े हुए हैं, लेकिन सब कुछ उन्होंने बड़ी दुश्वारी से इस वक्त, मुश्किल से इस वक्त वो फिल्मिंग कर रहे हैं। सिर्फ ये देख लें तो ऐसे हालात में यहाँ तक पहुँचना, शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना, फिर इस जगह को सिक्योर करना, तो यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ती है। और ख़ुसूसन उन शुहदा को भी खराजे तहसीन हमें पेश करना चाहिए सबको, कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि पाकिस्तान के ऐसे ऐसे हिस्सों में भी हम अब जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जहां तकरीबन पिछले साल 1.5 सालों तक 100-150 सालों तक कोई रिट ही नहीं थी यहाँ पर। स्पेशली तीरा में ये फेंसिंग आपको अब नज़र आ रही है। इस फेंस के उस पार जो है वो अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार है। ये हम काफ़ी इसके करीब आ चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कहीं पे रुक के भी कोई सेफ़ जगह, वैसे तो पूरा बॉर्डर ही सेफ़ एंड सिक्योर हो चुका है, लेकिन ऐसी जगह से कि हम आपको ये फेंसिंग थोड़ी सी करीब से दिखा सकें। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप राइट पे पैन करें, देखिए ये कितना खूबसूरत इलाका है बिल्कुल, और टेम्परेचर भी ऐसे है कि शायद यहाँ पर आपको इस वक्त भी जैकेट की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल यख बस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त यहाँ पर तीरा वैली में। ये अब देख लें नाज़रीन, दूर पहाड़ जो आपको नज़र आ रही है, सामने तीरा वैली है, वो दूर पहाड़ जो हैं ये औरकज़ई एजेंसी है। और तीरा वो इलाका है जिसको औरकज़ई एजेंसी भी लगती है, कुरम एजेंसी भी लगती है, और खैबर एजेंसी में तो ये वाक़ है। तो 3 एजेंसियाँ, अभी तो वो एजेंसियाँ नहीं हैं, उसे डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। और बार बार इसका भी मैं ज़िक्र करता चलूँ कि कुरम में और औरकज़ई में जो ऑपरेशंस हुए शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़, फिर पेशावर के साथ जो बाड़ा लगा हुआ है, और मंगल बाग आपको याद होगा, नोटोरियस शिद्दत पसंद जो थे, जिनका अमल दखल जो था वो एक वक्त में पेशावर, हयाताबाद, सेटल्ड इलाकों तक पहुंच चुका था। वहाँ से वो रैंसम और इस तरह की वारदातें किया करते थे उसके जो लोग थे, और वो फिर वापस खैबर एजेंसी में आ जाते थे। वहाँ खैबर एजेंसी में जो खैबर 1 ऑपरेशन था, वहाँ से आगाज़ हुआ उसका, और उनके जो जंगजू थे शिद्दत पसंद, उसका पीछा करते करते आखिरकार उनको जो थोड़े बहुत बच भी गए वो फिर अफ़गानिस्तान नंगरहार की तरफ भाग गए थे। और दरमियान में जो तकरीबन 9 क्रॉसिंग्स ऐसी हैं नाज़रीन कि जहाँ से स्मगलिंग भी होती थी। आपको पता है कि बाड़ा मार्केट का आपने नाम सुना होगा, कारखानों मार्केट का, जहाँ पे इम्पोर्टेड स्मगल शुदा माल मिलता है। पेशावर के करीब है ये मार्केट, बड़ी दूर दूर से लोग आते थे पाकिस्तान से स्मगल शुदा माल ख़रीदने, और वो यहाँ से एक क्रॉसिंग है, यहाँ से ज़्यादा स्मगल होता था, वो भी यहाँ पर बंद हो चुका है। अब ज़्यादातर जो वो माल है वो तोरखम के ज़रिए जो बिज़नेस है, प्रॉपर लीगल जो होता है वो होता है। तो एक इसका
एंगल जो है वो ये भी है। जगह जगह पर आप चश्मों का पानी है देखते हमारे साथ ही बह रहा है, लेकिन इन चट्टानों को देखें, पहाड़ों को बहुत ज़्यादा हाइट पर है। इस वक्त चारों तरफ हमारी जो है वो चट्टानें हैं तीरा वैली में। ये ट्रैक हम देख रहे हैं, ऐसी जगहों पे रास्ता बना हुआ है कि नामुमकिन सी बात लगती है। ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री ने तकरीबन 1 किलोमीटर फासले पर चौकियाँ और फोर्ट बनाए हैं, और वो वाकई फोर्ट लगते हैं जब आप उसमें अंदर जाएँ और देखें। फिर एक नाज़रीन, ये खूबसूरत पहाड़, दुश्वार रास्ता और खतर, हाइट सिर्फ देख लें पहाड़ों की। और ये कभी मस्कन हुआ करता था दाइश के तारिक लीडर का, असलम फारूकी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसी तरह गुल अमीन अफरीदी, ये सारे वो लोग थे। अब्दुल वली, इसके अलावा उमर खिरासानी का नाम काफ़ी आपने सुना होगा। और यहाँ पर सिर्फ एक तंजीम नहीं, TTP के और दाइश के अलावा हिज़्बुल अहरार का नाम आपने सुना होगा, जमातुल अहरार का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे जो थे ये तकरीबन इकट्ठे हो चुके थे तीरा वैली में, और उनके ख़िलाफ़ ये पूरा जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद आपको पता होगा मंगल बाग जो है वो का सरकर्दा रहनुमा था, वो बन चुका है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि गुज़श्ता 2 सालों में इवन यहाँ पर किसी ने बॉर्डर उस तरफ से क्रॉस करने की भी कोशिश नहीं की। नाज़रीन, कैप्टन उस्मान शहीद फोर्ट से हम तकरीबन कोई 20-25 मिनट का सफ़र करके यहाँ पे रुके हैं, और इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल अजमल रहमान साहब जो कि हमारे होस्ट भी हैं, और 114 सीढ़ियाँ जब हम चढ़े, में अभी तक सांस चढ़ी हुई है, तो चाय भी उन्होंने बड़ी अच्छी पिलाई है। अजमल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये अब फेंस के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। पहले तो ये बताइए कि ये डबल फेंसिंग इसकी क्यों हुई है, और इसकी तकरीबन हाइट कितनी होगी? 10 फीट तक होगी इसकी? ये 10 फीट से ज़्यादा है। डबल फेंसिंग का आप इसके बीच में देख रहे होंगे कि रेजर फॉइल लगी हुई है। अच्छा। तो और इसके साथ ही आपको स्टोन्स की वॉल दिखाई दे रही है। ठीक है, बेसिकली ठीक कि है। कोई इसको ब्रीचिंग ना कर सके। अच्छा, मतलब अगर देखें, अगर उस तरफ नाज़रीन वो ब्रीच हो भी जाती थोड़ा है सा इस तरफ आ तो जाइए। दरमियान में ये फॉइल लगी हुई है, और काफ़ी फासला है, मेरा ख्याल है 5-6 जी बिल्कुल 6 फीट 6 फीट का फासला है। फिर इस तरफ ये एक दूसरी आपको वॉल जो वो नजर आ वायर रही मैश है वो लगाई गई है। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे तो टॉप के ऊपर भी इसको रेजर कॉइल से सिक्योर किया गया है। Secure ये सारा किया। इलेबोरेट अरेंजमेंट की गई है, इसलिए की गई है कि कोई इसकी ब्रीचिंग जो है वो ना हो। ठीक। अच्छा, ये बताइए हमें कर्नल साहब के जब हम वहाँ कंट्रोल रूम में गए तो वहाँ हमें कैमरे वगैरह नज़र आ रहे थे। इस जगह की भी सर्विलेंस होती है? जी बिल्कुल सर्विलेंस होती है। ये आपको कैमरा। सर्च लाइट नज़र आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ से आपने आते हुए फोर्ट देखा है, वो उस एक फोर्ट दूसरा से फोर्ट। एक और फोर्ट है। फिर यहाँ पे राइट के ऊपर एक फोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इन सारों के अंदर सर्विलेंस डिवाइसेस लगे हैं। ठीक। उसके अलावा रात को इन फोर्ट्स के दरमियान हम फिजिकल पेट्रोलिंग भी करते हैं। अच्छा, फिजिकल हमारी प्रेजेंस भी होती है सर्विलेंस के अलावा। सर्विलेंस के अलावा। ठीक। और जो हम उस्मान शहीद फोर्ट था वहाँ से ये अब ये फोर्ट आ गया, दरमियान में इसकी कितना फासला होगा? इसके दरमियान अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अच्छा, ठीक है, चलें, और थैंक 3 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर 2 फोर्ट्स और भी आप यहाँ देखेंगे रास्ते में। हाँ, अच्छा, रास्ते में मतलब वहाँ से यहाँ तक 3 फोर्ट दरमियान में आए हैं तकरीबन। 4 फोर्ट। सो वी कैन सेफली से कि हर किलोमीटर के बाद एक फोर्ट है। चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये देखा तीरा वैली से हमने आपको जितना करीब से दिखा सकते थे ये फेंसिंग हुई हुई है। इसके पार जो है वो नंगरहार है, और एक नैरेटिव जो इंटरनेशनली बिल्ट हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट कि जी अफ़गान तालिबान को हम सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा क्लियर कट उसका जवाब ये था।
और पाकिस्तान की जानिब से ये बताया भी गया कि आप बताएं ये पूरी जो तकरीबन 2600 किलोमीटर जिसे ड्यूरन लाइन के नाम से दुनिया जानती है, कहीं से भी अगर एंट्री हो और बायोमेट्रिक तक का कहा गया कि अगर अफ़गान गवर्नमेंट जिस वक्त गनी रिजीम था वहाँ पे बायोमेट्रिक तक की ऑफ़र की गई कि आप आएँ और बायोमेट्रिक भी हम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वैसे ही मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको ये बात की कि ऐसे में बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई वहाँ से आए या यहाँ से आए। आपने देख लिया एक एक इंच की यहाँ पर सर्विलेंस हो रही है, फ़िज़िकल पेट्रोलिंग जो है वो उसकी अलग से हो रही है। लेकिन व्हाट्स फैसिनेटिंग फॉर मी कि हम तकरीबन 9600 फुट की बुलंदी पर पहुँच चुके हैं और आपको एक एक इंच पे ये फेंसिंग नज़र आ रही है। तो इस पे कितनी मेहनत हुई होगी, जो फोर्ट बने हैं उस पर कितनी मेहनत हुई होगी। और अभी मैं दोबारा से एक इंटरनेशनल नैरेटिव की तरफ ही आता हूँ कि बार बार एक दूसरी बात भी की जा रही है कि वहाँ पर चूँकि अफ़गान तालिबान आ गए हैं तो एक आइडियोलॉजिकल या ऑपरेशनल उसका स्पिल ओवर भी इस तरफ हो सकता है। लेकिन हमने देख लिया कि ऑपरेशनली ये तकरीबन नामुमकिन बना दिया है हमारी मिलिट्री ने कि वहाँ से कोई इस तरफ आ सके। और किसी भी जगह से, मतलब अगर आप बाजावड़ एजेंसी देख लें या यहाँ पर तीरा वैली में आप देख लें, जितना हम आपको करीबी यहाँ से दिखा सकते थे कि कितनी मेहनत करके ये सारी यहाँ पर फेंसिंग वगैरह जो है वो बनाई गई है। तो इसके बावजूद भी अगर कोई एक आध इंसिडेंट हमने देखा, बाजावड़ में देखा कि जिस तरीके से लास्ट वीक भी इवन वहाँ पर 2 जवान जो है वो शहीद हुए, लेकिन उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान साइड से वो लोग हाइट पे हैं और अक्सर स्नाइपर अटैक्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ जो जवान हैं वो बिल्कुल अपने आप को ख़तरों में डालकर, और मेरे ख़्याल में जो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है वो इतना ख़तरनाक नहीं होगा जो यहाँ पे है। जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो आदिल शाहज़ेब को तीरा खैबर एजेंसी पहले से कहते थे, डिस्ट्रिक्ट खैबर से इजाज़त दीजिए। जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो रीहैब हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी सख्त और काफ़ी लंबे ऑपरेशंस यहाँ पे किए गए अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उनमें कैजुअल्टीज़ और नुकसान अवॉइड करने के लिए आईडीपीज़ की एक बड़ी तादाद जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस ही उन्हें कहते हैं वो हुए। लेकिन अब उनके रिहाब का भी आगाज़ कर दिया गया है और फेज़ बाय फेज़ हमें एक ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि क्या किया जाता है जब उनको लाया जाता है। तो अगर उनके घरों को कोई नुकसान पहुंचा हुआ है, पार्शली पहुंचा हुआ है, तो उसके अलग से उनको पैसे दिए जाते हैं। मुकम्मल तौर पर अगर नुकसान पहुंचा हुआ है उसको अलग से दिए जाते हैं। डी रेडिकलाइजेशन यहाँ पर हो रही है और मेरे ख़्याल में दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर इस तरह के काम हों तो आने वाले वक्तों में आई होप कि हमारा बॉर्डर तो सिक्योर हो गया है, लेकिन जो अंदर जिस तरह से हम आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर की बात करते हैं, शिदत पसंदी के नज़रियात की, वो भी नहीं होगी।